which of the following true regarding wood development process in hydra cell division at one side? उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an atom of sodium react with an atom of chlorine to form sodium chloride, each sodium atom lost one electron, उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज 56। अच्छा 2 ईयर है 56 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब 1 ईयर कितना आएगा 28 आएगा ना, उनका डिवाइड हाफ आएगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 72, देन व्हाट इज प्रिंसिपल पूछा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी सॉरी PRT डिवाइड बाई 100 होता है ना। आपको उनका वैल्यू आ गया है 28, समझा। टाइम वहीं पे 2 मिल गया। रेट आप फाइंड आउट जब कर लोगे आपका पी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहीं पे 28 आ रहा है, 28 आ रहा है। देखिए फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा इधर से करना पड़ेगा। देखिए शॉर्टेज हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे दिस सेम रेट 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 56 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 72, देन व्हाट इज प्रिंसिपल। देखिए 2 ईयर में 56 आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 1 ईयर में कितना होगा 28 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर में 78। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें तो नहीं लगेगा ना, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट उनका कितना हो रहा है 72, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 16। ठीक है, आपको यहीं पे रेट का आ जाएगा ना 16 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। आपका रेट पता है, यहीं से कर सकते हो कितना आएगा। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आ रहा है 57.14। देखिए 57.14 आ रहा है। ठीक है, देन आपको पता है वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए बोला। सिंपल इंटरेस्ट पी रेट कितना आ गया है 57.14, टाइम कितना 1 ईयर डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आप 1 ईयर के लिए निकल रहे हो ना, लेट 28 ले लीजिए, लेट आपको यहीं पे 2 ईयर निकलना है। अब यहीं पे आपको 56 लेना पड़ेगा ना, आप 1 ईयर लीजिए, बस यहीं पे आप प्रिंसिपल आसानी से निकल पाओगे। कैलकुलेट से कर रहा हूँ मैंने, 28 इंटू 100 डिवाइड बाई 57.14 इंटू 1 आ रहा है 49। ठीक है, राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit, the number इतना, what will the sum of the digit are secured from the left and second from the right। देखिए 1 is added to each digit, each odd digit and 2 is subtract from each even digit, मतलब 4 हो जाएगा 2, 6 वो 4 हो जाएगा 3, 5 6 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा ना। देन क्या बोला, व्हाट विल दी सम
of the digit which are second from left and second from right, 8 होगा ना, 8 6 कितना होगा 14, राइट आंसर 4। which फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, यहीं पे ना 2:2 + O2 = 2:2, वो बैलेंस इक्वेशन है एक। if x vary inversely as yq - 1 and is equal to 7 when y equal to 2 find x when y equal to 6। देखिए if x vary inversely as yq - 1, x inversely proportional to yq - 1, वही बोला ना, x vary inversely as yq - 1 and is equal to 7। इसी को आप इक्वल करने के लिए यहीं पे कांस्टेंट पुट करोगे, yq - 1 हो कि नहीं। देन क्या बोला, इफ x वेरी इन्वर्सली एज yq - 1 एंड इज इक्वल टू 7, x 7 होगा व्हेन y इक्वल टू 2, जब y 2 होगा। मतलब पुट कर लीजिए यहीं पे k का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, मतलब यहीं पे y इक्वल टू 2, हाँ 9 होगा, सॉरी y इक्वल टू 2, 8 - 1 7 होगा, 7 ओ x, मतलब 7 × 7 49, k का वैल्यू आ गया। देन क्या पूछा है, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 6, फिर से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है जब y इक्वल टू 6 होगा। मतलब y 6 × 6 × 6 कितना होता है 216, k आपको पता है 49, यहीं पे आया था, यहीं पे 216 - 1 215 हो जाएगा ना x का वैल्यू, राइट आंसर 1 हो जाएगा। समझा। क्वेश्चन क्या है, 5 फ्रेंड PQRST सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। 5 हो सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी, टी का सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठेगा वो बोला है। स्टेटमेंट, एस सीट सेकेंड टू राइट ऑफ वी, एस सीट सेकेंड राइट ऑफ वी, सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ टी, एस से सेकेंड राइट ऑफ वी। देखिए एस सीट सेकेंड राइट ऑफ वी, पी का सेकेंड राइट में एस बैठा है, टी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, यहीं पे टी होगा। ठीक है, इतना डाटा 1 पर है। पूछा क्या, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी, टी का सेकेंड लेफ्ट पर, अब यहीं पे आ रहा है ना डाटा, सफिशिएंट हो रहा है, मतलब 1 तो राइट होगा। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड आर। देखिए क्यू एंड आर का बीच में पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। यहीं पे टी का कुछ दिया कि गिवन डाटा नहीं मिल रहा ना, मतलब सिर्फ 1 डाटा सफिशिएंट आंसर एंड डाटा स्टेटमेंट सेकंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average age of Mohan and his 4 friends is 36 years. Mohan is 5 years older than the average age of 4 friends. Determine Mohan age in year. The average age of Mohan and his 4 friends is 36। देखिए टोटल एज कितना हो जाएगा 36 इंटू मोहन एंड ई 4, मतलब 36 इंटू 5 हो जाएगा ना, 36 इंटू 5 180 टोटल एज हो गया। मोहन इज 5 years ओल्डर देन हिज एवरेज एज ऑफ हिज 4 फ्रेंड,
देखिए वो भी क्या है, लेट एवरेज फॉर फ्रेंड का एज आपने एक्स मान लीजिए, ठीक है। देन उनका मोहन का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव हो जाएगा ना। आपको एक्स प्लस फाइव का वैल्यू गिवन है कितना, 180। 2x कितना 175, x कितना 87.5 आ जाएगा। मोहन एज आप यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो, 87.5 प्लस 5 9, ठीक है। डिटरमाइन मोहन एज इन ईयर। देखिए यहीं पे गलती हो गया, देखिए 5 एवरेज 5 पीपल का कितना दिया है 36, वही होगा। टोटल एज कितना हो जाएगा 5 पीपल का 180 हो जाएगा। इतना तो क्या है वो सही था। देन लेट एवरेज एज ऑफ 4 फ्रेंड आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। 4 फ्रेंड का एवरेज एक्स, ठीक है, वो 4 का टोटल एज कितना हो जाएगा 4 फ्रेंड का 4x हो जाएगा, ठीक है। टोटल एज 4x हो जाएगा। मोहन एज क्या बोला, एवरेज एज ऑफ मोहन इज 5 ईयर ओल्डर देन एवरेज एज ऑफ इज 4 फ्रेंड, ठीक है। मोहन एक्स प्लस 5, इतना ही बोला ना। डिवाइड बाई 1। देखिए 4 फ्रेंड का एवरेज एक्स, टोटल नंबर डिवाइड बाई 4, वो इसी को आप मल्टीप्लाई किया ना टोटल नंबर के लिए। इसी तरह आप एवरेज इनका x प्लस 5 इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइड बाई 1 होगा, तो टोटल x प्लस 5 हो जाएगा ना, x प्लस 5, समझा। यहीं पे 4x, यहीं पे x प्लस 5, दोनों मिल के 180 होगा ना। 4x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 180। देन आपको 5x इक्वल टू 175 हो जाएगा, एस इक्वल टू 35 हो जाएगा। देन मोहन एज 35 प्लस 5 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, 2 टैप कैन फिल ए किस्टन 2 आवर एंड 47 आवर रेस्पेक्टिवली, ए थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट 47 आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल एम्प्टी किस्टन इट ऑल देम आर ओपन टुगेदर। देखिए 2 टैप कैन फिल ए किस्टन 2 आवर 47 आवर। लेट आपका जो टैंक का कैपेसिटी 2 एंड 47 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा 94। लेट टैंक का कैपेसिटी 94 लीटर, ठीक है। 2 टैप फिल ए किस्टन, ए टैप 94 लीटर टैंक 2 आवर में फुल कर रहा है, मतलब 47 इसी को लगेगा ना आवर, बी 47 आवर रेस्पेक्टिवली, 47 आवर इसी को लग रहा है, मतलब वो 1 घंटा में 2 लीटर एंट्री करेगा और लीटर, ठीक है। ये थर्ड टैप कैन एम्प्टी 47 आवर, थर्ड टैप एम्प्टी कर रहा है 47 आवर, मतलब 1 घंटा में एम्प्टी करेगा 2 लीटर। ही टेक फिल एम्प्टी किस्टन इफ ऑल देम आर ओपन टुगेदर। देखिए वो दोनों मिलेंगे जब वो 2 लीटर एंट्री करेगा, वो 1 घंटे में 2 लीटर एम्प्टी कर देगा, मतलब वो उनका माइनस हो जाएगा, सिर्फ इसी का वैल्यू काउंट होगा। 1 घंटा में 47 लीटर एंट्री कर रहा है, 94 के लिए 2 आवर लगेगा ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एम इज स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18, द फाइंड द सम ऑफ द डिजिट क्वाड्रेट ऑप्शन व्हेन एम इज डिविजिबल बाई 15। देखिए आपका एलसीएम लीजिए पहले, 12,
15 18, एलसीएम कितना होगा? देखिए कितना आ रहा है, 3 × 2 × 180 आ रहा है। ठीक है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। बट बोला है क्या, इफ एम इज स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। देखिए 180 उनका एलसीएम आ रहा है, यहीं पे 3 3 स्क्वायर फॉर्म है, 2 2 2 फॉर्म, सिर्फ 5 एक सिंगल फॉर्मेट, इसी के साथ आप 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा कितना? 900। 900 अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल है 12 15 18 हो जाएगा। देन क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ 10 व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 25। देखिए व्हेन m इज डिवाइड बाय 25, मतलब आप फाइंड द सम पूछा है डिजिट ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ 10 व्हेन m इज डिवाइड बाय 25। 900 m, ओ m 900 ना, इसी के आप 25 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 936। उनका सम पूछा है, 3 + 6 9 होगा ना, राइट आंसर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10.5 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सबस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्किल इज 60 डिग्री। देखिए एक सर्किल है, पेरीमीटर उनका पूछा है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्किल इज दिया है कितना? 10.5 एंड द एंगल ऑफ सबस्टेंस एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 60 डिग्री। वो जो एंगल देखिए, वो एंगल एक दिया है सेंटर से, वो एंगल 60 डिग्री बताया, पूछा है पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। आपका यहीं पे आर्क का लेंथ निकाल पाओगे, ठीक है। यहीं पे वही वाला लेंथ कैसे, आपको फॉर्मूला पता है ना, थीटा डिवाइड बाई 360 2 पाई आर, ठीक है। यहीं पे वैल्यू पुट करना है, अभी मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 60 डिवाइड बाई 360 into 2 into 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस कितना दिया है? 10.5। देन आ रहा है 11, ठीक है। यहीं पे आ रहा है 11 आ रहा है। देन अभी पेरीमीटर पूछा है, हमारा जो वही वाला लेंथ मिल गया 11। देन अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर हो जाएगा 11 + 2r, ठीक है। वो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, वो चीज़ आपको इसी तरह इसी क्वेश्चन में आने के बाद करना पड़ेगा। 11 + 2 इंटू आंसर आएगा 32, समझा? आ रहा है 32, मैंने कैलकुलेटर से करके देखा, 32 राइट आंसर। क्या बोला? दी एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम फर्नीचर इज 16875। देखिए 3 आइटम का एवरेज प्राइस दे दिया है, एवरेज इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइड बाई टोटल नंबर। एवरेज प्राइस दिया कितना? 16875
टोटल टोटल प्राइस कितना होगा, टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 16875 इंटू 3 50625, मतलब वो जो 3 सब्जेक्ट है सब्सटेंस है उनका ओरिजिनली प्राइस कितना होगा 50625 होगा। देन इफ द प्राइस ऑफ द रेशियो फॉर्मेट में प्राइस दे दिया है 3:5:7, देखिए मतलब ऐड कर लीजिए 15, मतलब रेशियो फॉर्मेट में उनका सम आ रहा है 15 बट ओरिजिनली आ रहा है इतना, इससे कितना टाइम ज़्यादा। आप यहीं पे इतना डिवाइड बाय 15 कर लीजिए, यहीं पे मतलब वो जो 15 से इतना टाइम ज़्यादा, मतलब 15 काटने के बाद इतना ही आ जाएगा ना। आप एक कैलकुलेटर करके कर सकते हो, मतलब आप यहीं पे आप इसी तरह रख लीजिए। देन प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम, चीपेस्ट पूछा है मतलब वो 3 नहीं होगा, 3 से 50625 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, समझा। मतलब वो 15 नहीं था, 15 से ज़्यादा 50625, इससे कितना टाइम ज़्यादा इनटू, मतलब 15 के साथ 50625 डिवाइड बाई 15 हम मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ना इतना, मतलब 15 कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा 10125। When light exists a prism, what the result it intersect with the prism surface, light is reflection, उनका राइट आंसर होगा। If A salary is 37% more than B, देखिए लेट ए का सैलरी 100, ठीक है, सॉरी बी मानिए 100, ए सैलरी 30% मोर मतलब 137 हो जाएगा। देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए से कितना लेस है, मतलब ए का प्राइस से पूछा है ना, मतलब ए नीचे रहेगा, कितना लेस है 37 लेस, इसी को परसेंटेज करिए, कितना आएगा 27.01%, ठीक है। If the reaction MnO2 plus 4HCl MnCl2 2H2Cl2 the being reduce Mn मैंगनीज का हो रहा है ना, वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। which the following best describe a combination reaction, two element combine to form a compound, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, टू एलिमेंट आप कंबाइन करके कंपाउंड जो बनेगा वो कंबाइन रिएक्शन बुलाता है इसी को। इफ द रेशियो ऑफ द 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, इतना रेशियो फॉर्मेट दिया है, देन वैल्यू बी एंगल का वैल्यू पूछा है, देखिए उनका टोटल सम कितना होगा 18 का वैल्यू 360 होना चाहिए ना, क्वाड्रापल का टोटल एंगल 360 होगा, बट वो रेशियो फॉर्मेट से 80 आ रहा है, इसमें कितना टाइम ज़्यादा है 360 डिवाइड बाई 18 टाइम ज़्यादा है ना, मतलब 18 करने के बाद 360 आएगा, समझा। थर्ड इज वैल्यू बी पूछा है, बी एंगल का रेशियो फॉर्मेट कितना 3, और 3 नहीं है वो भी 360 18 गुना ज़्यादा, 60 होगा राइट आंसर, करंट पे छोड़ दीजिए। और दी मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, देखिए यहीं पे टोटल नंबर कितना है पहले चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के मिड नंबर को लिखना है, ठीक है। देखिए पहले कौन सा नंबर आएगा 14 कौन सा वाला नंबर 11, मतलब
मिड आएगा, 6th नंबर पर वाला मीडियन नंबर आएगा ना। देन 29, देन 40, 48, देन 50 आएगा ना, मतलब यहीं पे 5 हो गया, 50 बीच में होगा, देन लास्ट 5 नंबर रहेगा ना, मीडियन हो गया 50। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस फ्लो को अपोज करता है ना। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इंडिविजुअल हो इंटर इंडिया ऑन बिफोर 31 December 2014 and belong the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parish, Christian community from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh are eligible for citizenship. उनका राइट आंसर वन होगा। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50% गिवन 2910, द नंबर इज व्हाट। देखिए नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब 50 का फ्रैक्शन में कितना 1/2, तो 2 से जब 3 हो रहा है, इंक्रीज जब 3 हो रहा है वो हो रहा है 2910। इससे कितना टाइम ज़्यादा 29, देखिए 2910 डिवाइड बाई 3 टाइम ज़्यादा है, मतलब वो 2 नहीं है, 2 से 2910 डिवाइड बाई 3 टाइम ज़्यादा है। आप इसी को सोल्यूशन करिए, वो आ जाएगा 1940। मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 2 × 2910, राइट आंसर 1940 आ रहा है। ठीक है, यहीं पे a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्मूला पड़ा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है, ए सिलिंड्रिकल रॉड हैज आउटर कर्व सरफेस इज, कर्व सरफेस दे दिया है 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 39। ठीक है, लेंथ मतलब आप हाइट को मान लिए ना इसी को। देन आउटर रेडियस पूछा है। देखिए उनका कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h दे दिया है। उनका वैल्यू कितना 2500, 2500 दिया है। ठीक है, बस पुट करिए, एज का वैल्यू कितना दिया है 39 इक्वल टू 4500 दिया है। यहीं पे आर का वैल्यू आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, इसी को सॉल्यूशन करिए आप, आर का वैल्यू 18.36 आएगा। देन व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट टू डिफ्लेक्ट व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। द कंपास नीडल इज स्मॉल बार मैग्नेट, इसलिए covalent molecule have low melting and boiling point because they have weak intermolecular force। करंट अफेयर छोड़ दीजिए। which the following are 6 accounts that have ruled the economic classification budget according to the IVI transaction, competition, revenue and capital। अकाउंट I to VI वही वाला अकाउंट, following 6 account that have a rule economic classification of the budget, account I to VI transaction in commodity, revenue and capital। B, C, D, F as have different mark, only one person has secure between B and D। अच्छा, B and D का बीच में ओनली 1 person सिक्योर क्या है, ओनली 3 person have secure between H and B, no one has secure between F and B, no one has secure between F and B, मतलब F B का बीच में कोई सिक्योर नहीं किया है। F यहीं पे भी हो सकता है ना, अभी मानिए यहीं पे, एंड F सिक्योर इज मोर देन B। अच्छा, मतलब B मतलब यहीं पे होगा ना, हाउ मेनी पीपुल हैव स्कोर लेस देन C,
देखिए, हाउ मैनी पीपुल हैव स्कोर लेस देन सी क्वेश्चन में दिया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अभी डी द डिफरेंट मार्क, कितना टोटल पर्सन, 3 4 5 पर्सन है ना, 3 4 5। अच्छा, ओनली 1 पर्सन हैज सिक्योर बिटवीन बी एंड डी। अच्छा, यहीं पे बी डी यहीं पे लिख लीजिए, एफ बीच में बैठेगा ना, एच एंड बी, नो वन है स्कोर बिटवीन एफ एंड बी, एफ एंड बी बीच में कोई नहीं बैठेगा। देखिए वो पर्सन 1 2 3 4, यहीं पे एक होगा कौन, सी। हाउ मैनी पीपुल हैव स्कोर लेस देन सी, सी से नीचे कितना मार्क है, डी ई बी होगा ना, राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर एलाइक सर्टेन वे, मतलब इसमें से 3 सेम है, एक डिफरेंस है, आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैंने पिछली सेट में बताया था ना, पे आप इस साइड करिए, इधर अदरवाइज इस साइड करिए। टोटल फॉर, उस फॉर, ओ फॉर, ओ फॉर को चेक मत करना, नहीं आएगा तो लेफ्ट साइड आपको राइट साइड करना पड़ेगा ना। देखिए यहीं पे राइट साइड करेंगे आज। एम का कितना 13, जे का कितना 10, एस का कितना 19, पी का कितना 16, जी का कितना 7, डी का कितना 4, के का कितना 11, जे का कितना 10। देखिए डिफरेंस कितना है, यहीं पे -3, यहीं पे -3, यहीं पे -3, यहीं पे 1 है ना, डिफरेंस हो गया 4, ऑप्शन 4 रॉन्ग। केशव स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 22 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। देखिए 22 किलोमीटर साउथ को आया केशव। ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 24 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 27 किलोमीटर। ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 25 किलोमीटर। ठीक है, ही टेक फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। पॉइंट एंड पी देखिए 22 इधर आया था, नीचे आके फिर से 5 नहीं गया था, कितना 27, मतलब 25 5 7, मतलब इसी पॉइंट तक आ गया ना, जिस पॉइंट तक वो शुरू किया था जर्नी। देन अभी 24 इधर गया था, आ गया है ज़्यादा 25, 1 किलोमीटर ज़्यादा आ गया, मतलब इस पॉइंट 1 किलोमीटर होगा ना, 1 किलोमीटर ईस्ट को जाना पड़ेगा इसी को। Which factor does not affect the electric power consumed by electric device? Frequent of the device उनका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस, इधर सेम सीक्वेंस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49। ठीक है, पहले इसी को देखिए, सब में है। देन क्या क्या है, 10 ऐड किया है, यहीं पे 10 ऐड किया है। देखिए यहीं पे 10 ऐड हो रहा है, यहीं पे भी 10 ऐड हो रहा है, यहीं पे भी 10, यहीं पे भी 10 ऐड हो रहा है। लास्ट में क्या है 46 92, डबल क्या है ना, देखिए यहीं पे नहीं हो रहा है, 50 का डबल 74 का डबल कितना है, 74 इंटू 2 148 होगा ना, वो रॉन्ग हो गया। देखिए यहीं पे सेम 1 आ रहा है राइट आंसर, यहीं पे डबल क्या है, यहीं पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए।
7 is related to 9.8 follow by certain logic. Following the same logic, 11 related to 15.52 which given option 9 related to following same logic. देखिए 7 रिलेटेड टू 9.8 मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा 2.8 ज़्यादा है एंड 11 रिलेटेड टू 15.4 यहीं पे देखिए पहले कितना ज़्यादा था 2.8 11 रिलेटेड टू 15 मतलब इससे कितना ज़्यादा 4.4 ज़्यादा है ना 11 रिलेटेड टू 15 हाँ देखिए यहीं पे डिफरेंस कितना आ रहा है 4.4 2.8 1.6 यहीं पे ज़्यादा हो रहा है ठीक है आप अभी 4.4 प्लस 1.6 करिए कितना आएगा क्या हो रहा है भाई साहब 9 रिलेटेड पूछा है ना देखिए 7 से 1.4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना देन 9.8 आ रहा है यहीं पे 11 से 1.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 15.4 आ रहा है ना इसी तरह 9 के साथ 9 इंटू 1.4 ऐड करिए आ जाएगा 12.6 राइट आंसर द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक देन फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ का मतलब क्या है इंटू 25 बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक आपको यहीं पे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा 25 देन फाइंड द लॉस और गेन परसेंट मतलब कॉस्ट प्राइस 25 होता सेलिंग प्राइस 41 कितना प्रॉफिट हुआ है 25 से ज़्यादा कितना 16 है ना 16 इंटू 100 64% प्रॉफिट हो रहा है व्हाट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन राइजोपोस हाइफाई उनका राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प डेवलपिंग एम्ब्रॉय टू एक्सप्लोर वेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ द ह्यूमन प्लासेंटा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन लीड टू द प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 H2O ऐसा ही होता है ना देन 14 क्या बोला देखिए यहीं पे आपको सी सब में सेम है आपको चेक नहीं करना चाहिए पहले 2 डिजिट चेक करिए Q17 T का कोड कितना है 20 3 ऐड हो रहा है ना यहाँ पे देखिए E यहाँ पे देन A मतलब कितना हो जाएगा W होगा ना आप वहीं पे आसानी से चेक कर पा रहे हो ना E A इससे 3 W से 3 ज़्यादा मतलब Z होगा हो जाएगा ना WZ यहीं पे अभी WZ इधर है अभी नंबर चेक करना है यहीं पे 6 37 के साथ 6 ऐड करिए 43 आएगा ना राइट आंसर 4 हो जाएगा अब चेक करना पड़ेगा कोड यहीं पे इसी क्वेश्चन मैंने किया था ना पिछली बार आप लेफ़्ट साइड देखोगे और राइट साइड देखोगे नहीं होगा तो फिर से टोटल देखोगे ठीक है आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हो 1 होगा डिफरेंस वो छोड़िए करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है मीन मार्क पूछा है ना 9 नंबर द स्टूडेंट मार्क ऑब्टेन 83 आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 इंटू 83 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए लिख लीजिए देन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट
डिवाइड बाय कर लीजिए, आपका मीन आ जाएगा ना। व्हाट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहले क्या आएगा, आरावली रेंज नॉर्थ में, देन आएगा विंध्या रेंज, देन आएगा सतपुरा रेंज, देन अजंता रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या बोला है, ओ इफ द ऑल सिंबल आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज हुइच फॉलोइंग द थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड कौन आएगा, पहले 7 होगा, देन 9, देन 2 होगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब राइट से लेफ्ट से सिर्फ आप चेक कर लीजिए, आप आ जाएगा। द करंट थ्रू इज रेजिस्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। V इक्वल टू IR होता है ना, बस करंट V बाई आर जब होता, V बाई वहीं पे आ जाएगा, करंट थ्रू रेजिस्टर इन्वर्सली हो जाएगा ना, मतलब लेट V आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट उनको लेट रेजिस्टेंस घट रहा है वो बढ़ना पड़ेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। 47 वहीं पे कोई इतना दम नहीं है क्वेश्चन में। देखिए व्हाट द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मार्क, आपको 51 प्लस का प्लेस में डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, एंड डिवाइड का प्लस में माइनस करना पड़ेगा 2, प्लस का प्लेस में सॉरी गलती हो गया 51 प्लस इंटरचेंज होगा ना इसी के साथ, प्लस 8 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, बस इसी को आप पहले करिए, 3 16 देन 51, इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा 64। हुई जो द फॉलोइंग मेटल लिस्ट लाइकली कोड इन मॉइस्ट एयर, उनका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, मतलब वो लिस्ट इतना कोरोजन नहीं होता है कॉपर। व्हाट शुड कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, देखिए आप चेक करिए जी का कोड कितना है, वो को छोड़ दीजिए, वो तो आएगा, लास्ट 2 डिजिट को चेक करिए, NK का कोड चेक करिए, PM का कोड, R को PQ का कोड चेक करिए, देन इसी सीक्वेंस पर आपको यहीं पे देखना है। ठीक है, व्हाट शुड कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, देखिए यहीं पे वो हर में है ना, इसको छोड़ दीजिए, सेकंड को चेक करिए, NK 14, K का कोड कितना है, मैंने पिछली बार थोड़ा हिंट दे दिया था, फिर चेक कर रहा हूँ, PM 16, M का कोड कितना है 13, R का कोड कितना है 18, वो का कोड कितना है 15, T का कोड कितना है, T का कोड 20 एंड Q का कोड कितना है 17। ठीक है, नेक्स्ट कौन आएगा, 14 16 18 20 22 आएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सॉरी वहीं पे 19 आएगा ना, 2 इंक्रीज हो रहा है, 22 किसका कोड है, 19 किसका कोड है, 22 V का कोड है एंड 19 S का कोड है, राइट आंसर वो भी S आ जाएगा। इन द केस ऑफ थिन लेंस हाउ आर सेंटर ऑफ कर्वेचर टिपिकली पोजीशन रिलेटिव टू ऑप्टिकल सेंटर, देखिए थिन लेंस मतलब उनका डिस्टेंस सेम ही होगा ना, दे आर इक्विवेलेंट ऑप्टिकल सेंटर। क्वेश्चन क्या बोला रहा है, दी एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम फर्नीचर इज 16800, if their price are in ratio 3:5:7, the price of cheapest item, देखिए 3 आइटम का एवरेज प्राइस दिया है, ठीक है, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 16800 इंटू 3 हो जाएगा
कितना आएगा 16800 इंटू 3 आएगा 50400 50400 दिया है। उनका रेशियो फॉर्मेटेड टोटल कितना दिया 15। इसे कितना टाइम ज़्यादा है 50400 डिवाइड बाई 15 टाइम ज़्यादा है ना। चीपेस्ट पूछा है मतलब वो 3 नहीं होगा 3 से 50400 डिवाइड बाई 15 ज़्यादा होगा। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए आ जाएगा 10080। आपको लेट सबसे टॉप प्राइस वाला पूछेगा। यहीं पे 7 नहीं होगा 7 इंटू 5 यहीं पे सिर्फ 7 हो जाएगा 7 इंटू 504 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा आंसर। which is the following factor direct affect the resistance of the conductor। देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया। वो रेजिस्टेंस के साथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा ना, एरिया इन्वर्सली में आएगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। वाई मैग्नेट सर्जिकल फैमिली प्लानिंग मेथड बाई रिस्क ऑफ नॉट डन करेक्टली दे कैन लीड टू इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस होता है, तो इसलिए वो इजी प्रोसेस नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप कैन फिल ए टैंक 20 आवर 90 आवर रेस्पेक्टिवली द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक ऑन बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है एट ए टाइम। देखिए पहले एलसीएम लीजिए 180 उनका एलसीएम आएगा। लेट टोटल टैंक का कैपेसिटी 180 लीटर। ए पाइप 20 आवर में इसी को फिल कर रहा है 180 डिवाइड बाई 20 9 आ जाएगा। बी इसी को 90 आवर है मतलब उनका कैपेसिटी 2 आ जाएगा मतलब 180 डिवाइड बाई 90 2 आ जाएगा मतलब वो दोनों एक आवर में कितना लीटर एंट्री करेंगे 11 लीटर एंट्री करेगा ना। टोटल कैपेसिटी टैंक का इतना, वो दोनों मिल के एंट्री करेंगे। वो एक आवर में 9 वो एक आवर में 2 मतलब दोनों मिल के 11 आवर लगेंगे। टोटल टाइम लगेगा इतना। P is son of Q, brother R, S is wife of R, T is the son of S, how P related to S। आप इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट आप अपने आपका रिलेशन में पुट कर लीजिए आ जाएगा आंसर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली ऑकर इन एक्वारियस सॉल्यूशन उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या है कि QRSTUV live in 6 different floor in same building। Lowermost floor the building remaining 6, the floor above it number 2 and the till topmost floor number 6। S live on the third floor, only 2 people live between S and U। देखिए हम क्वेश्चन के साथ करेंगे 6 different floor। देखिए 1 2 3 4 5 6 some building, the lowermost floor in the building 1 and topmost is उनका 2 और topmost 6 हो गया। S live on the third floor, S यहीं पे लिव कर रहा है। ओनली 2 people live between S and U। देखिए U जो इधर होगा उनका बीच में 2 पर्सन बैठेंगे ना, अदरवाइज इधर तो नहीं होगा ना। R live on one of the floor below U। R इधर होगा जरूर बिलो यू बट इमीडिएट एबव क्यू एंड क्यू का ऊपर में, क्यू उनका नीचे में होगा। क्यू डज नॉट लाइव इन द 4th फ्लोर। अच्छा गलती हो गया, क्वेश्चन को रिकेप करना पड़ेगा। क्या बोला है एस लिव ऑन 3rd फ्लोर। अच्छा हो गया। ओनली 2 people लिव बिटवीन एस एंड यू। अच्छा सॉरी यहीं पे यू को यहीं पे लेना पड़ेगा। आर लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू। आर लिव 1 फ्लोर बिलो यू।
देखिए ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू का बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। आर लिव 1 फ्लोर बिलो यू, यू का नीचे आर बैठेगा। एंड बट इमीडिएट एबव क्यू, आर लिव 1 फ्लोर बिलो यू, यू का नीचे में बैठेगा। एंड एबव क्यू का जस्ट एबव में आर बैठेगा। वही वाला सीक्वेंस वही बोला है। क्यू डज नॉट लिव ऑन दी 4th फ्लोर, क्यू 4th फ्लोर पर नहीं बैठेगा। भी लाइव ओड नंबर फ्लोर, भी ओड नंबर पर बैठेगा। दी पीपल लाइव बिटवीन टी एंड क्यू। देखिए फिर से बता रहा हूँ। एक फ्लोर है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा स्पेस जरूरी पड़ेगा ना, रॉन्ग हो गया। देखिए पहले एस लाइव ऑन दी 3rd फ्लोर, एस यहीं पे बैठेगा। ओनली 2 पीपल लाइव बिटवीन एस एंड यू, देखिए यू एस का बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। ऐसा वाला सीक्वेंस होगा ना, क्योंकि एस का नीचे 2 होगा। हो सकता है यू आप एस इधर कर लोगे, उनका नीचे में 2 स्पेस है, वहीं पे 3 हो गया ना, इसीलिए वो नहीं हुआ। वही वाला सीक्वेंस होगा। देन इधर मतलब एस इधर होगा। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एस एंड यू, यू इधर होगा। बट इमीडिएट एबव आर लाइव ऑन फ्लोर बिलो यू, आर बिलो होगा, बट उनका इमीडिएटली बिलो कौन होगा, यू, क्यू तो इधर होगा ना। ऐसा सीक्वेंस होगा। क्यू डज नॉट लाइव ऑन द 4th फ्लोर, नहीं क्यू नहीं है। देन भी लाइव ऑन दी ओड नंबर फ्लोर, भी इधर होगा, टी इधर होगा। पूछा क्या, हाउ मेनी पीपल लाइव बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू का बीच में 2 पर्सन बैठेंगे ना। वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई यदि फॉलोइंग रिलेटेड टू आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिफिकेशन मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, उनका राइट आंसर। दी मोफ्ला रिबेलियन 1921 टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, उनका केरला हो जाएगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, सीड, उनका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, फॉर द फॉलोइंग रेशियो इन द स्मॉलेस्ट। देखिए इसी को आप कट नहीं कर पाओगे, वो सेम रहेगा। इसी को भी कट नहीं कर पाओगे, इसी को कट कर पाओगे 2, मतलब वो हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा, मतलब वो नीचे हो गया सबसे ना स्मॉलेस्ट रेशियो वाला, राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला रहे, देखिए 1/5 पावर नीचे 6 है, ऊपर जो आएगा -1 हो जाएगा ना। यहीं पे 9 है, नीचे 3 है, मतलब ऊपर जब जाएगा माइनस, मतलब 9 -3 6 हो जाएगा ना, +6 वाला, तो वही वाला आ रहा है ना। 1 यहीं पे ऊपर 8 है, -8 हो जाएगा, मतलब +1 -8 -7 हो जाएगा ना। सेट पर किया गया है इसी क्वेश्चन। एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, देखिए एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, वाई
मतलब x इक्वल टू एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा ना, y आपको वहीं पे फाइंड आउट हो जाएगा। y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 5। देखिए y इक्वल टू 7 लीजिए, x इक्वल टू 5, मतलब k कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ दी x वन y इक्वल टू 90। y का प्लेस में आप 90 जब लोगे मतलब x आ गया 5/7 इंटू 90। सॉरी गलती हो गया, x इज इन्वर्सली बोला ना, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x y इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट के लीजिए, वही वाला करिए और सेम सीक्वेंस आपको यहीं पे पुट करना है जहाँ पे के का आएगा। इसी तरह आप देखिए यहीं पे 35 के इक्वल टू 35 आ रहा है ना, मतलब अभी y का वैल्यू 90, x 90 इक्वल टू 35, बस एक का वैल्यू 35/90 करिए, आ जाएगा आंसर 1। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, द डिस्टेंस ट्रैवल ईच डायरेक्शन इज 270 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट इज 24 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट इज 21 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक समुंदर है यहाँ पे, ठीक है, उनका पानी इधर फ्लो हो रहा है, समझा, वो एक बोट है, ठीक है, सेम बोट हम इधर भी कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो इस साइड जा रहा है, वो इधर फिर से रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न का टाइम, वो जाने का टाइम। देखिए पानी इधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, पानी का स्पीड कितना दिया है 21, बोट का स्पीड कितना है 24। देखिए उनका रिलेटिव स्पीड ऑलवेज, इधर पानी जा रहा है इधर बोट जा रहा है, उनका स्पीड ऑलवेज बढ़ेगा ना, मतलब कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, इसी को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। आ गया 45 उनका स्पीड। देखिए जो इधर आएगा, पानी ऑलवेज तो इधर ही जा रहा था ना, बट अभी बोट इधर आ रहा है, मतलब उनका रिलेटिव स्पीड घट जाएगा ना, जेन्युइन बात है। आपका जो इसको और कुछ किसी तरह समझेंगे, इससे तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए उनका स्पीड था कितना 21, पानी का था कितना 24, अभी रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, 24 - 1 21 इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। वो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट आने के बाद वो माइनस हो जाता है, सेम डायरेक्शन में होता है, ऐड होता है, वो जेन्युइन फार्मूला, हम इसी को यहीं पे भी समझ दिया। आपका एक 45 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 3 आ गया, स्पीड, अभी टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए 45 3, टोटल डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस कितना 270 डिवाइड बाई 45 कितना मतलब रिटर्न टाइम में आपको कितना टाइम लगेगा 6 टाइम लगेगा, जाने का टाइम में कितना लगेगा 270, टोटल डिस्टेंस मतलब फाइंड द टोटल टाइम पूछा है, एंड अपस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस किया है, आने का टाइम जाने का टाइम डिस्टेंस सेम वो बोला है 270 किलोमीटर, वो हो गया 3, कितना होगा 90 होगा ना। टोटल टाइम कितना लगा, जाने का टाइम 90 था, आने का टाइम 96 हो जाएगा ना। व्हाट शुड कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, देखिए वहीं पे कितना घट रहा है
251 49 प्लस 5 54 घट रहा है यहीं पे। देखिए यहीं पे कितना 51 से 51 45 घट रहा है ना। देखिए हम कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, थोड़ा गलती हो रहा है शायद। 305 माइनस 251 मैंने क्यों किया है कैलकुलेटर से, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनका मकसद सेम ही और कुछ नहीं है। हम कैलकुलेट आपका सामने करेंगे, का टाइम जाएगा ना ज़्यादा। -251 45 आ रहा है, सही है। देन 170 206 से 170 माइनस 36 170 माइनस 143 27 कितना डिफरेंस आ रहा है यहीं पे 44 से 54 9 डिफरेंस आ रहा है ना यहीं पे, 9 डिफरेंस आ रहा है ना यहीं पे। 36 27 3 9 डिफरेंस आ रहा है ना। बस 27 में 9 ऐड करने के बाद कितना होगा 36, मतलब इसमें 143 से 36 माइनस कर लीजिए, सॉरी 27 से आपको 9 माइनस करना पड़ेगा ना। 18 143 18 125 आएगा। The knowledge which two subject play a key role formula law of inheritance math and science। देखिए मैथ का क्या मतलब जो रिलेशनशिप मतलब जो कैलकुलेट होता है ना, यहीं पे 50 आ रहा है, इससे घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, फिर से 10% गिर जा रहा है, इसलिए मैथ का आ रहा है ना, समझा। यहीं पे देखिए सेम रिलेशनशिप आपको चुनना पड़ेगा, आपको इधर जो रिलेशनशिप इधर सेम रिलेशनशिप है, आपको एक चुनना है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोनों का रिलेशनशिप आप पहले देखोगे क्योंकि यहीं पे जो रिलेशनशिप इधर भी सेम रिलेशनशिप, एक को चेक करना है, देन इसी का रिलेशनशिप यहीं पे पुट करना है, कहाँ पे उसी तरह से रिलेशनशिप आ रहा है। क्या बोला जा रहा है, अक्षत कंप्लीट जर्नी 10 आवर है उनका जर्नी कंप्लीट कर रहा है। ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इतना स्पीड में एंड रेस्ट 36 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ जर्नी पूछा है, लेट टोटल x किलोमीटर गया है, ठीक है। हाफ किलोमीटर x/2 डिस्टेंस कितना स्पीड में गया है 72 प्लस रेस्ट हाफ किलोमीटर गया है कितना स्पीड में आपको 36 स्पीड में। उनका जो टाइम आएगा यहीं पे, जो एक टाइम आएगा यहीं पे आपको एक टाइम मिलेगा, दोनों टाइम का सम कितना है 10। वही तो बोला है ना, आप यहीं पे x का फाइंड आउट कर सकते हो ना इसी को सोल्यूशन करने के बाद, बस और कुछ नहीं है इसमें। इन व्हिच केस will lens produce magnification exactly 1 when the object placed 2 is the focal length, उनका राइट आंसर हो जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज उनका कोड ओ दिया है, पूछा क्या है फोरियस का कोड पूछा है। देखिए यहीं पे फोरियस दिया है ना, यहीं पे फोरियस है ना। देखिए क्विक इज यहीं पे फास्ट एंड मतलब सिर्फ उनका कॉमन फेरियस है, उनका कोड में कौन कॉमन है चेक करिए।
के ई है ना, के ई राइट आंसर के ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय अनदर सिंबल। हाउ सच नंबर, एक नंबर है, व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग मतलब पीछे, प्रिसाइडिंग का अर्थ पीछे, सिंबल एंड इमीडिएट फॉलो बाय अनदर सिंबल। देखिए इसी तरह जहाँ पर एक पैटर्न आएगा आपको चुनना पड़ेगा। देखिए यहीं पे एक नंबर उनका छोड़िए, वहीं पे दोनों साइड नहीं है सिंबल, वो 7 का नहीं है, वहीं पे दोनों साइड सिंबल नहीं है। 6 देखिए यहीं पे सिंबल है दोनों साइड, वो नंबर पर दोनों साइड सिंबल है, वो नंबर पर दोनों साइड सिंबल है, वो नंबर पर दोनों साइड सिंबल है। 4 हो गया, 4 हो गया, उस नंबर पर दोनों साइड सिंबल है। 5 हो गया, वो नंबर पर सिंबल नहीं है, वो नंबर पर दोनों साइड सिंबल नहीं है, वो दोनों 5 हो गया राइट आंसर। हुई जो द फॉलोइंग नॉट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सेल एन आइटम 287.7 after giving two successive discount 86 and 85 on mark price. Had a not give any discount he would have earned a profit 37 for the cost price। देखिए लेट आपका आइटम का प्राइस 100 है, ठीक है, वो इसी को छोड़ दीजिए अभी, लेट आपका मार्क प्राइस है 100, ठीक है, अपने पहले 86% डिस्काउंट दिया, मतलब मार्क प्राइस से 86% डिस्काउंट दिया, बचा कितना 40%, इतना बचेगा ना। देन फिर से जितना यहीं पे आएगा, यहीं पे 40% जितना आप करोगे उनका जो बचा हुआ इन पार्ट आएगा ना, इसी में से फिर से सक्सेसिवली, मतलब इसी में से फिर से डिस्काउंट 85% डिस्काउंट दे दिया, मतलब बचा कितना अपना आपके पास 50%, इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 100 इंटू 4 इंटू आ रहा है कितना 2.1। देखिए बट बोला हमारे हिसाब से हम जब 100 लेंगे मार्क प्राइस, हमारे पास उनका सेलिंग प्राइस होगा 2.1, बट क्वेश्चन हिसाब से कितना है 287.7, ठीक है, इसे कितना टाइम ज़्यादा होगा, देखिए यहीं पे कर लेता हूँ, 2.1 नहीं है, वो उनका वैल्यू उनका हिसाब से 287.7 है, इसे कितना टाइम ज़्यादा है, 287.7 डिवाइड बाई 2.1 कितना आएगा 137, ठीक है, 137 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हम जो प्राइस लिए थे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, वो भी 100 नहीं होगा, 100 से 137 ज़्यादा होगा ना, कितना होगा, मतलब आपका वो जो मार्क प्राइस हो जाएगा 13700, समझ गया ना। देखिए अभी क्या बोला रहा है, ही हैड नॉट गिव एनी डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अभी वो नहीं देगा, वो तो उनका बात चला गया यहीं पे, फिर से बोल रहा है ही हैड नॉट एनी गिफ्ट, डिस्काउंट अभी नहीं देगा, वुड ईयर में प्रॉफिट 37% वो प्रॉफिट करेगा, ठीक है, मतलब जो मार्क प्राइस उनका सेलिंग प्राइस हो जाएगा अभी, देखिए 37% प्रॉफिट करेगा। लेट आपके पास 100 आपका सेलिंग प्राइस है, उसमें आप 37% प्रॉफिट करोगे, मतलब इसी को बेचोगे कितना है 137 में बेचोगे ना, समझा। बट उनका वो जो मार्क प्राइस वो हमारा हिसाब से कितना है
13700 वहीं पे जो आया था, देखिए 100 से कितना टाइम ज़्यादा है, सॉरी यहीं पे उनका जो सेलिंग 100 आपका लेट कॉस्ट प्राइस है, आपको 37% प्रॉफिट करना है, आपका सेलिंग प्राइस 137 होगा ना, वही वाला 137, जब 100 लोगे 137 होगा हमारे हिसाब से। यहीं पे कितना ज़्यादा, वो सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से 13700 मतलब वहीं पे 100 टाइम ज़्यादा है। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 100 नहीं होगा, 100 से 100 टाइम ज़्यादा है, 10,000 आ जाएगा, समझा। इन प्लांट स्पोर फॉर्मेशन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर हुई यदि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इज ट्रू, उनका राइट आंसर हो जाएगा फॉर स्पोर आर प्रोड्यूस बाय नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक फॉर्न मोसेस एंड ग्रो इन न्यू प्लांट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक दिया है ग्राफ, पूछा क्या, हाउ मैनी सच ऑफिसर एग्जिस्ट दैट आर ऑल्सो साइंटिस्ट बट नॉट प्रोफेसर। ऑफिसर हुई, हाउ मैनी ऑफिसर एग्जिस्ट ऑल्सो साइंटिस्ट नॉट प्रोफेसर, ऑफिसर साइंटिस्ट होंगे बट प्रोफेसर नहीं होंगे, 5 हो जाएगा ना, वही वाला 5 सिर्फ होगा 5, राइट आंसर 4 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू, देखिए यहीं पे यहीं पे कोई दिमाग लगाने का बात नहीं है, सिर्फ आपका पॉइंट है, आपको पुट करना है, डिवाइड करना है, पहले डिवाइड का काम होगा, देन मल्टीप्लाई का काम होगा, देन प्लस माइनस का काम होगा। हुई यदि फॉलोइंग प्लेस टॉम सियर शाह लोकेटेड, शेषाराम उनका राइट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर हाउस ऑफ लोकसभा, लोकसभा का लीडर प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्या बोला जा रहा है, इन ए रो पीपुल ऑल फेसिंग नॉर्थ, सखी 11 फ्रॉम द लेफ्ट इंड, देखिए साखी 11 फ्रॉम लेफ्ट इंड से 11 पोजीशन पर बैठ रहा है, कौन, साखी। एंड रॉबी वाज 12 फ्रॉम लेफ्ट इंड में 12 पोजीशन पर 12 पॉइंट पर रॉबी बैठ रहा है, लेफ्ट इंड। अच्छा, रॉबी इज एग्जैक्टली बिटवीन साखी एंड रॉन, रॉबी इज एग्जैक्टली बिटवीन साखी एंड रॉबी, यहीं पे रॉबी है ना, रॉबी वहीं पे रॉन। अच्छा, इफ रॉन 14th फ्रॉम द राइट इंड इन ए रो, राइट इंड से 14th पोजीशन पर है, देखिए यहीं पे 12, इतना 12 था ना, उनका 20 कोई नहीं बैठ रहा है, उनका पोजीशन 11 था, उनका पोजीशन 12 था, रॉबी दोनों जो सखी एंड कौन रॉन का बीच में बैठ रहा है, मतलब उनका गैप में कोई नहीं बैठ रहा है, मतलब लेफ्ट से यहीं पे डिस्टेंस कितना 12, इधर 14, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल 26 हो जाएगा ना। हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द pH नेचुरल सोल्यूशन ऑफ 25 डिग्री, pH इक्वल टू 7, मतलब नेचुरली pH 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, STUVWXY सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग टू द सेंटर, एक सर्कुलर कितना पर्सन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 हो गया ना, 3 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। एस सीट 4th टू लेफ्ट ऑफ डब्लू, देखिए डब्लू का 4th लेफ्ट में, डब्लू का 4th लेफ्ट में इधर होगा ना, एस बैठेगा, लेफ्ट इधर जाएगा ना। V is neighbor of the immediate neighbor of D nor S,
V is neighbor, the immediate neighbor of T nor S, S का नहीं होगा वो नाइदर, कौन क्या लिखा हुआ है, V is neither immediate neighbor or neighbor of T nor S, मतलब V का नाइबर T और S नहीं होंगे, ठीक है। सीक्वेंस बाद में देखेंगे। एस सीट थर्ड टू राइट ऑफ V, देखिए Y इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ W, हाउ मेनी पीपुल सिट बिटवीन, देखिए 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 यहाँ पे V इज नाइबर ऑफ इमीडिएट नाइबर, V इज नाइदर नाइबर T एंड S, देखिए यहाँ पे V कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे V कभी भी नहीं होगा, X seat third to right of V, X seat third to right of V, V का लेफ्ट, X थर्ड, देखिए यहीं पे आपको पुट कर लीजिए V लेट, ठीक है। उनका थर्ड, सॉरी यहीं पे V इधर पुट कर लीजिए, उनका थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठेगा, X, Y इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ W, मतलब Y इधर होगा और इधर होगा ना, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन S एंड T, देखिए T इधर पुट कर लीजिए, सॉरी T S सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ W, T सीट सेकेंड टू राइट ऑफ S, अच्छा सेकेंड S का सेकेंड वो भी बोला है ना, T सीट सेकेंड टू राइट ऑफ S, ये फिर करना पड़ेगा यहीं पे थोड़ा, S सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ W, W का फोर्थ लेफ्ट में S बैठ रहा है, T सीट सेकेंड टू राइट ऑफ S, T सीट सेकेंड राइट ऑफ S, T यहीं पे बैठेगा ना, V इज नाइदर इमीडिएट नाइबर ऑफ T, V इज नाइदर नाइबर ऑफ T और S, देखिए V यहीं पे होगा ना, देन यहीं पे नहीं होगा, T का नाइबर हो जाएगा, यहीं पे नहीं होगा, वहीं पे भी नहीं होगा, V यहीं पे होगा 100%, Y इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ W, Y इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, अभी देखिए हाउ मेनी, थोड़ा क्या था ना स्पेस छोटा हो गया ना, इसीलिए X सीट थर्ड टू राइट ऑफ V, X सीट थर्ड टू राइट ऑफ V, V का थर्ड लेफ्ट में लेफ्ट राइट, तो X यहीं पे होगा, वहीं पे Y हो जाएगा ना, हो गया सीक्वेंस बन गया, यहीं पे कौन बैठेगा, बच गया कौन, U बच गया ना, पूछा क्या है, when count from left of S, how many people sit between S and T, S and T, इधर साइड मतलब 4% बैठेंगे ना, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन S एंड T व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ S, S का लेफ्ट में काउंट करने में आपको 4% मिलेंगे ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। व्हिच इज द फॉलोइंग कॉल्ड मेटाइल गर्म सेल, मेल गैमेट उनका राइट आंसर, द ग्रेट स्टॉप सांची इज एन इम्पोर्टेंट साइट व्हिच रिलीजन, बुद्धिज्म उनका राइट आंसर,
ए वेंडर ब्रॉट लेमन एट 40 फॉर ए रूपी। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? ए वेंडर ब्रॉट ए लेमन 40 फॉर रूपी। अच्छा, मतलब 40 लेमन 1 रुपये में लेके आ रहा है, मतलब 1 लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा? 1/40। ठीक है। हाउ मैनी मोस्ट इज सेल, आप कितना में बेचेगा, उनका प्रॉफिट हो जाएगा 25%। 25% का फ्रैक्शन कितना है? 1/4, मतलब 4 में खरीद के 5 में बेचेगा। देखिए हमारा हिसाब से 4 नहीं है, देखिए उनका प्राइस वही है वाला ना, 4 में खरीद के 5 में बेचेगा, जो उनका प्रॉफिट होगा कितना? 25%। हमारा हिसाब से उनका प्राइस कितना है? 1/40। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। 4 नहीं है, उनका प्राइस का वैल्यू कितना है? 1/40। इसने कितना टाइम ज़्यादा है? 160 टाइम ज़्यादा है ना, है क्या नहीं? मतलब 4 हो जाएगा ना 1/40 काटने के बाद। देखिए वो 5 नहीं है, उनका एक लेमन का प्राइस 5 नहीं है, 5 से 1/60 टाइम ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में? 1/32। देखिए एक लेमन का प्राइस जब 132 होगा, उस टाइम उनका प्रॉफिट एक लेमन पर हो जाएगा। ठीक है, बट बोला क्या है? हाउ मेनी मोस्ट सेल ए रूपी ही गेन 25%। 1 रुपये में कितना होगा? देखिए एक लेमन का प्राइस जब 132 होगा, उनका प्रॉफिट हो रहा है 25%। 1/32 रुपये में आपको कितना टाइम लेमन मिलेगा? इसी के साथ 32 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 32 कटने के बाद 1 आता है ना, मतलब 1 रुपये में आपको 32 मिलेगा। समझा? एक लेमन का प्राइस इतना है। ठीक है, आपको 1 रुपये में कन्वर्ट करना है इसी को। इसी के साथ आप 32 मल्टीप्लाई कर लीजिए। उनका लेमन का प्राइस, एक लेमन का प्राइस इतना है। टोटल लेमन का वैल्यू वहीं पे पुट करना पड़ता है ना, उस टोटल प्राइस आता है। टोटल प्राइस बोला है 1, एक लेमन का प्राइस आ गया है 132। कितना लेमन होगा? 32 जब लेमन होगा, यहाँ पे 32 काटने के बाद 1 आ गया ना, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। वो छोड़िए, करंट अफेयर है। क्या बोला जा रहा है? इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, पहले उनको डिवाइड का काम करना पड़ेगा, देन वो मल्टीप्लाई का काम करना पड़ेगा, देन आप सोल्यूशन कर लीजिए। 16 और 6 - 9, बस आ जाएगा 13। समझा? देखिए रूम का कोड पूछा है। देखिए रूम इसमें है, रूम इसमें है, फ्लोर डोर, क्लोरो विंडो, उनका कॉमन कोई नहीं है, सिर्फ रूम दोनों में कॉमन है। आपका जो कोड है इसमें कॉमन कौन है चेक करिए। एल ए कॉमन है ना, एल ए हो जाएगा राइट आंसर। टू रजिस्टर इन ए सीरीज में 2 रजिस्टर है, 1 रजिस्टर और टोटल 2R हो जाएगा ना। रजिस्टर में टोटल ऐड ही होता है सीरीज में। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग scenario does the focal length of concave mirror vary? फोकल लेंथ डज नॉट वेरी इन एनी मीडिया। ठीक है, फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होता। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? साइन थीटा गिवन है, व्हाट द वैल्यू ऑफ इतना है। देखिए डायरेक्ट आप पुट कर लीजिए, 26 साइन थीटा 12 × 13 माइनस 10 इंटू, देखिए सेक थीटा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन थीटा में। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर होगा। ठीक है, आप पुट कर लीजिए, अभी का वैल्यू आ जाएगा 2। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइडेड मल्टीप्लाई टाइम व्हिच स्ट्रक्चर विद इन दी ओवल एम्ब्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी कॉम इन क्वेश्चन मार्क। देखिए यहीं पे 29 29 29
29 29 सब में ही छोड़ दीजिए इसी को। यहीं पे 4 ऐड हो रहा है, यहीं पे 4 ऐड हो रहा है, यहीं पे 4 ऐड हो रहा है, 27 आ जाएगा ना। देखिए उस तरह क्वेश्चन ना आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शन से। इस साइड जो सीक्वेंस होगा इस साइड सेम सीक्वेंस होगा, आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा। आप एक्स हाथ में क्या पुट करोगे, परसेंटेज में क्या पुट करोगे, उनका सीक्वेंस सेम आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। कोई यदि फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्मूला फर्स्ट नंबर दी अल्केन ग्रुप, अल्केन ग्रुप क्या आता है, CnH2n, उनका फॉर्मूला क्या है, C2H4 हो जाएगा ना। यहीं पे राइट द एक्सपेंड फॉर्म A+B+C का होल स्क्वायर पड़ा है फार्मूला, मतलब उनका डायरेक्ट लिख लीजिए। देखिए यहीं पे क्या बोला जा रहा है, यहीं पे एक सेम सीक्वेंस, इधर सेम सीक्वेंस है, आपको चुनना पड़ेगा इसी में से। देखिए आपको वो इसी दोनों से एक को चेक करना पड़ेगा, एक का सीक्वेंस, क्योंकि दोनों का सीक्वेंस सेम ही है। आप एक का सीक्वेंस चेक कर लिया, देन आपको यहीं पे चुनना पड़ेगा कौन सा सीक्वेंस सेम है, इसी के साथ आपको पुट करना है। What the following statement is correct about PM विश्वकर्मा योजना, 1 2 3। देखिए वो तो करंट अफेयर है, बट वो एक क्वेश्चन भी बन सकता है। PM विश्वकर्मा योजना वाज लॉन्च ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 17 सितंबर 2023। देखिए सेकंड क्या बोला जा रहा है, स्कीम एम टू प्रोवाइड end-to-end सपोर्ट आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन हो वर्क दियर हैंड एंड टूल, वो भी राइट आंसर हो जाएगा। दिस स्कीम कंपोनेंट इंक्लूड रिगार्डिंग थ्रोज PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड, वो भी राइट हो गया। ठीक है। हु इज द ऑथर सैगर ऑटोबायोग्राफ विथ पेंटिंग, पब्लिश 2013, डी राजा सागर, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ स्टिग्मा इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उनका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाइविंग एज द साइट वेयर पोलन लैंड, उनका राइट आंसर।